गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा जिग्मर पौंडीचेरी स्किल टेस्ट। मैंने भी जिग्मर पौंडीचेरी का एग्ज़ाम क्रैक किया था, जिसमें मेरी ऑल ओवर इंडिया रैंक 80 रही थी और जनरल में 16 रही थी। तो मैं आप सभी को ये बताऊंगी कि जिग्मर पौंडीचेरी के स्किल टेस्ट में क्या क्या पूछा जाता है, कितने स्टेशंस होते हैं, उन स्टेशंस में आपसे क्या क्या किस टाइप के आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको वहाँ पे कैसे जाना है, जो भी एक बच्चे के माइंड में जो भी प्रॉब्लम्स रहती हैं, जो बच्चा सोचता है कि हमें कैसे जाना है इतनी दूर, हमें हमसे क्या पूछा जाएगा, तो मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। आइए बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो आपका स्किल टेस्ट के साथ ही होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, तो उसके बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सबसे पहले आपको अपना रैंक लेटर रखना है, एडमिट कार्ड रखना है। दोनों की हमको कलर प्रिंट आउट ही निकलवाने हैं। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, दोनों के सर्टिफिकेट्स रखने हैं। आपको अपनी डिग्री की, जिन लोगों ने जीएनएम कर रखी है या जिन लोगों ने अपना बीएससी करा है, आपको उसका फर्स्ट ईयर का मार्कशीट, सेकेंड ईयर मार्कशीट, थर्ड ईयर की मार्कशीट रखनी है। इंटर्नशिप का रखना है। देन फिर आपको अपना प्रोविजनल रखना है। प्रोविजनल के साथ साथ आपको अपना कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी रखना है। देन आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर का रजिस्ट्रेशन जो सर्टिफिकेट होता है वो आपको अपने साथ रखना है। और स्पेशली मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, जिन भी लोगों को पहले से ये बात पता है कि उनकी 10th की मार्कशीट में या तो उनका नाम में कोई मिस्टेक है या मदर फादर के नाम में कोई मिस्टेक है, कुछ भी मिस्टेक है, तो उसके लिए आपको पहले से ही अपना एफिडेविट प्रिपेयर करा के लेके जाना है। क्योंकि वहाँ जाके आपको ये नहीं पता है कि वहाँ जाके आपको कहाँ से आपका एफिडेविट बनेगा, आपको कहाँ जाना है, किससे आपको साइन कराने हैं, आपको कुछ भी नहीं पता है वहाँ के बारे में। क्योंकि वहाँ पे सबसे बड़ा इशू तो यही है कि लैंग्वेज प्रॉब्लम, हमें लैंग्वेज मतलब इतना ज़्यादा इशू रहता है वहाँ पे हमें, तो हमें पहले से ही प्रिपेयर करके जाना है एफिडेविट अपना। जिन भी लोगों को ये पता है कि हमारे इस डॉक्यूमेंट्स में ये मिस्टेक है, क्योंकि मेरे साथ भी यही हुआ था, मैंने पहले से ही अपना एफिडेविट प्रिपेयर करवाया था। साथ ही साथ आपको अपना आधार कार्ड लेके जाना है, पैन कार्ड लेके जाना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ लेके जाने हैं। एक फाइल के अंदर अपनी फ़ोटोग्राफ्स लेके जानी है। ये आपको अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। तो इसके बाद हम बात करेंगे कि आपका स्किल टेस्ट में क्या होता है। वहाँ जाके सबसे पहले आपका, जैसे कि आप सभी को पता है कि 9 और 10 दिसंबर को आपका स्किल टेस्ट होने वाला है, साथ ही में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होने वाला है। तो सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वहाँ जाके आपका बायोमेट्रिक होगा। बायोमेट्रिक होने के बाद आपको एक प्रोविजनली सिलेक्ट कर लिया जाएगा जब आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो वेरीफाई हो जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने के बाद आपको नेक्स्ट कि आगे के लिए भेजेंगे स्किल टेस्ट के लिए, जो कि आपका नंबर वाइज, आपका रैंक वाइज जो होगा आपको बिठाया जाएगा वहाँ पे। उसके बाद जब आपको स्किल टेस्ट के लिए भेजा जाएगा, तो वहाँ पे भी मतलब कि 2-3 टीचर्स होते हैं जो कि आपके दोबारा से डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करते हैं। सेम आपका डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाएगा दोबारा से, आपका 10th 12th फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट, आपका डिग्री का, कोर्स कंप्लीशंस का, इवन आपकी ईयर्स भी मैच किए जाते हैं कि आपकी मार्कशीट कब आई है, आपकी डिग्री कौन सी डेट को आई है, आपकी ईच एंड एवरीथिंग हर चीज़ चेक की जाएगी। तो इसके बाद होता है हमारा स्किल टेस्ट स्टार्ट। मेरे साथ क्या हुआ था वो मैं आपको शेयर करती हूँ कि मेरे साथ स्किल टेस्ट में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, कितने टोटल स्टेशंस थे। तो जब मेरा सेकंड टाइम मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स चेक हो गए, उसके बाद मुझे एक साइड में चेयर पे मुझे बिठा दिया गया। उसके बाद मेरे को वहाँ पे बुलाया गया मेरे नाम से, कि मतलब मेरा नाम कॉल किया गया। उसके बाद मैं गई वहाँ पे। टोटल मतलब कि एक रूम था, बहुत बड़ा हॉल टाइप था, जिसके अंदर अलग कर्टेन लगे हुए थे और हर एक कर्टेन के अंदर एक एक टीचर बैठी हुई थी। फर्स्ट स्टेशन पे सबसे पहले मैं जाती हूँ, वहाँ पे मैं गई। वहाँ पे नॉर्मली हॉस्पिटल की तरह एक सेटअप किया गया था। वहाँ पे एक साइड में मेरे को असेस करने के लिए एक टीचर बैठी हुई थी। वहाँ पे एक बेड था, बेड पे एक पेशेंट था जो कि एक डमी थी, मतलब रियल पेशेंट नहीं था, लेकिन हाँ रियल का ह्यूमन था, जो कि जिसको लेटाया गया था। वहाँ पे एक टेबल थी जिसके ऊपर एक क्वेश्चन, मतलब कि एक पेपर था जिसके ऊपर क्वेश्चन लिखा गया था। मुझे वहाँ जाना था। वहाँ पे जाने के बाद मुझे वो अपना क्वेश्चन रीड करना था। क्वेश्चन रीड करने के बाद मुझे ग्रीट करना था टीचर को, पेशेंट को। उसके बाद क्वेश्चन अपना पढ़ना है। पढ़ने के बाद उस क्वेश्चन पे क्या लिखा गया था, उस क्वेश्चन पे था कि एक पेशेंट है, इसको चेस्ट पेन हो रहा है कल से और ये चेस्ट पेन की कंप्लेन लेके आया है। इसको पहले कभी चेस्ट पेन नहीं हुआ है, तो आप क्या करोगे उस कंडीशन में। मतलब पेशेंट चेस्ट पेन की कंप्लेन से एडमिट हुआ है, तो उस कंडीशन में नर्सिंग का क्या रोल है। तो मेरे से ये पहला क्वेश्चन किया गया था। तो सबसे पहले मैं वहाँ गई,
मैंने टीचर को ग्रीट किया, पेशेंट से गुड मॉर्निंग हाय हेलो किया, उनसे उनका नाम पूछा। नाम पूछने के बाद मैंने उनसे पूछा कि आपको ये किस टाइप का चेस्ट पेन है, कब से हो रहा है, क्या ये पहले कभी हुआ है आपको चेस्ट पेन, आप मतलब या ये पहली बार ही है आपको, ठीक है। आपने अभी तक कोई मेडिसिन, तो आपने इसके लिए कोई भी मेडिसिन ली है या नहीं ली है। जब मैं उस कंडीशन में थी, जब मतलब उस स्टेज पे थी, तब मैंने इस क्वेश्चन का ये रिप्लाई दिया था, मतलब मैंने इस तरीके से आंसर दिया था। अगर आप मेरी जगह होते तो आप क्या आंसर देते, आप कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप एक स्टेशन पे मतलब काफ़ी देर तक रुक सकते हैं। हर एक स्टेशन का सिर्फ आपको 5 मिनट ही दिया जाएगा। उसके बाद रिंग करी गई नेक्स्ट स्टेशन के लिए, मैं नेक्स्ट स्टेशन पे गई। नेक्स्ट स्टेशन पे क्या था कि वही सेम एक टीचर बैठी हुई थी मेरे को असेस करने के लिए। वही सेम एक टेबल था जिसके ऊपर क्वेश्चन लगा गया था। बेड था, बेड पे एक मदर थी, मदर एक डमी बेबी को लेके बैठी गई थी। जो फर्स्ट स्टेशन था वो अडल्ट का था और जो सेकेंड स्टेशन था वो पीडियाट्रिक का था। जब मैं सेकंड स्टेशन पे गई, मैंने अपना क्वेश्चन रीड किया, तो क्वेश्चन में क्या था कि एक बेबी है और इसको हमें मीज़ल्स का वैक्सीनेशन लगाना है। ये एक मदर है, अपने बच्चे को लेके आई है, मीज़ल का वैक्सीनेशन इसको मेरे को लगाना है। तो अब इस मीज़ल वैक्सीनेशन में मतलब सब कुछ आ जाएगा कि मीज़ल्स का वैक्सीनेशन कौन से मंथ पे लगता है, फर्स्ट डोज सेकेंड डोज, ठीक है। मीज़ल का जो मतलब कि कितना डोज होता है, कितना डोज लगाया जाएगा, कौन सी आर्म पे लगाया जाएगा, कौन सा रूट हमें लेना है उसके लिए, ठीक है। और फिर उसके बाद इसके लिए कौन सा डायलेंट का यूज़ करना है, लाइक हमें सलाइन लेना है या फिर हमें स्टेराइल वाटर लेना है। और साथ ही साथ मेरे को ट्रे भी प्रिपेयर करनी थी, मतलब ट्रे भी प्रिपेयर करके मुझे उनको दिखानी है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने क्वेश्चन रीड किया। क्वेश्चन रीड करने के बाद सेम टीचर को ग्रीट किया, मदर से पूछा कि बच्चा कितने महीने का है, बच्चे का नाम क्या है, कौन सा महीना लगा है बच्चे को। उसके बाद मैंने ट्रे को प्रिपेयर किया। ट्रे में सारे आर्टिकल्स रखे गए थे, मीज़ल का वैक्सीनेशन था, स्टेराइल वाटर भी था, नॉर्मल सलाइन भी था, ग्लव्स थे, कॉटन था, गॉस पीस था, सब कुछ था वहाँ पे। फिर मैंने अपना सबसे पहले हैंड हाइजीन को परफॉर्म किया। हैंड हाइजीन परफॉर्म करने के बाद मैंने ट्रे प्रिपेयर करी एक वैक्सीनेशन के लिए, जिसमें मैंने ग्लव्स, गॉस पीस रखा, सिरिंज लिया, मीज़ल का वैक्सीनेशन लिया, जिसमें मैंने स्टेराइल वाटर लिया। तो वो ये चीज़ मेरी असेस करी थी कि मैं क्या ले रही हूँ, स्टेराइल वाटर ले रही हूँ या नॉर्मल सलाइन ले रही हूँ, क्योंकि मीज़ल के वैक्सीनेशन के लिए हमें हमेशा स्टेराइल वाटर ही यूज़ करते हैं उसको डाइल्यूट करने के लिए। फिर उसके बाद हमें दोबारा से बेबी को टच करने से पहले हमें अपना हैंड हाइजीन परफॉर्म करना है, जो कि अल्कोहल बेस्ड फॉर्मुलेशन से हम करते हैं, जो कि मैं आपको प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। फिर उसके बाद मैंने अपना हैंड हाइजीन परफॉर्म किया, मैंने ग्लव्स को वियर किया। ग्लव्स वियर करने के बाद बच्चा मदर के साथ था, मतलब एक डमी थी, रियल का बेबी नहीं था। मदर तो रियल की थी लेकिन बेबी जो था वो डमी था। उसके बाद उन्होंने बच्चे को बेड पे लेटा दिया, उस डमी को लेटाने के बाद मुझे वहाँ पे मैंने ग्लव्स वियर करे। ग्लव्स वियर करने के बाद मैंने मीज़ल्स को जो वैक्सीन वाइल थी उसको मैंने डाइल्यूट किया। डाइल्यूट करने के बाद मैंने मीज़ल्स का जो वाइल था उसको मैंने स्टेराइल वाटर से डाइल्यूट किया। डाइल्यूट करने के बाद मैंने बच्चे को राइट अपर आर्म पे, जो उसका रूट था वो सबक्यूटेनियस था, वहाँ पे मैंने उसको बच्चे को इंजेक्शन लगा दिया। लगाने के बाद मेरी इस पूरे सेकंड स्टेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें असेस की गई कि सबसे पहले मैंने ये पूछा कि बच्चा कितने महीने का है, यानी कि जो मीज़ल्स का वैक्सीनेशन है वो हमारा 9 मंथ्स कम्प्लीटेड टू 12 मंथ पे लगता है। सेकेंड, उन्होंने ये देखा कि मैंने कितना ml लिया, क्योंकि मीज़ल्स का जो वैक्सीनेशन होता है वो 0.5 ml उसका डोज होता है। रूट जो होता है उसका सबक्यूटेनियस होता है, साइड जो होती है वो राइट अपर आर्म होती है, और जो इसका डाइल्यूशन होता है वो हम स्टेराइल वाटर में करते हैं, ठीक है। तो सेकंड स्टेशन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। उसके बाद थर्ड स्टेशन के लिए रिंग हुई बेल। उसके बाद मैं थर्ड स्टेशन पे गई। थर्ड स्टेशन पे जाने के बाद वहाँ पे एक ट्रे थी, वही सेम एक ट्रे रखा हुआ था, उसके ऊपर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट थे। इंस्ट्रूमेंट बहुत अलग अलग तरीके के थे, नॉर्मल भी थे और हमारे गायनी के इंस्ट्रूमेंट भी थे। ये सारे इंस्ट्रूमेंट रखे हुए थे। तो एक पेपर था, पेपर के ऊपर 1 to 10 मतलब 10 इंस्ट्रूमेंट थे, 1 to 10 करके मार्किंग हो रखी थी। ऊपर था नेम, अपना रोल नंबर, ये सब लिखना था हमें ऊपर। तो मैं वहाँ पे गई, वहाँ पे जाके मैंने ये पढ़ा कि मुझे सब इंस्ट्रूमेंट के नाम लिखने हैं एक शीट के ऊपर। तो एक एक करके मैं सब इंस्ट्रूमेंट चेक करती गई। उस पर इंस्ट्रूमेंट के ऊपर एक स्टिकर लगा हुआ था कि ये इंस्ट्रूमेंट नंबर 1 है, सेकंड है। 1 to 10 तक पूरे सब पे स्टिकर लगे हुए थे। तो 1 उठाना था, 1 उठा के अगर मुझे पता है तो मेरे को उसमें शीट जो थी उसके ऊपर मुझे नाम लिख देना है। तो इसके अंदर जैसे इंस्ट्रूमेंट कुछ सिंपल भी थे और कुछ डिफ़िकल्ट भी थे। कुछ ऐसे थे जैसे कि मतलब 10 में से एक था जो मुझे नहीं पता था, वो मुझे याद भी नहीं है कि क्या इंस्ट्रूमेंट था। नॉर्मली थे, जैसे स्ट्रेट सीजर थी, एपिजियोटमी सीजर्स थी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा डॉइंस रिट्रैक्टर था,
और कस्को स्पेक्यूलम था, उसके बाद हमारा एलिस फोर्सेप था, बैबकॉक था, ये था हमारा डॉइन रिट्रैक्टर था। ये सारे इंस्ट्रूमेंट जो थे सिंपल भी थे, स्पंज होल्डर था, ठीक है, निडल होल्डर था, ये सारे नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट थे जो यूज़ में आते हैं, वो सारे इसमें थे। ये थर्ड स्टेशन कंप्लीट होता है। उसके बाद था मेरा फोर्थ स्टेशन। मैं फोर्थ स्टेशन पे गई। फोर्थ स्टेशन पे जाने के बाद वही सेम टीचर थी, एक मतलब कि टेबल था, टेबल के ऊपर क्वेश्चन था, क्वेश्चन के ऊपर था। अब जो नेक्स्ट स्टेशन था वो था ड्रग कैलकुलेशन का। ड्रग कैलकुलेशन में 2 क्वेश्चन दिए गए थे ड्रग कैलकुलेशन के। अब जैसे हमारा क्या होता है, नॉर्मली बिना मतलब अपना फॉर्मूला वगैरह ऐसे पुटअप करके और सीधा आंसर निकाल के रख देते, तो उसमें ऐसा नहीं था। उसमें क्या था, प्रॉपर एक शीट थी, उसके ऊपर क्वेश्चन लिखा गया था। क्वेश्चन लिखने के बाद उसमें नीचे था कि मतलब पहले आपको उसका फॉर्मूला लिखना है, मतलब उस एक स्पेस दिया गया था, उसमें फॉर्मूला लिखना है, फिर उसका सॉल्यूशन हमें निकालना है कि हमने कैसे उसका सॉल्यूशन निकाला, देन लास्ट में हमें उसका आंसर लिखना है फाइनल। मतलब ऐसे नहीं कि हमने अपना उसका इधर उधर कुछ सॉल्यूशन ऐसे उसको सॉल्व किया और सीधा डायरेक्ट आंसर लिख दिया, नहीं, हमें ऐसे नहीं करना है। पहले हमें पूरा अच्छे से पहले फॉर्मूला उनको लिखना है, देन उसके बाद हमें उसको सॉल्व करके दिखाना है, देन लास्ट में हमें आंसर लिखना है। तो वही नॉर्मल हमारा ड्रग कैलकुलेशन का ऐसे करके था। तो ये मेरे सारे स्टेशंस थे। और अगर आप मेरी जगह होते तो आप मतलब इसका किस तरीके से आंसर देते, तो आप ये मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। तो ये था जिग्मर का स्किल टेस्ट। उसके बाद स्किल टेस्ट होने के बाद वहाँ से हो गया मेरा कंप्लीट स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट होने के बाद अब अपना जा सकते हैं, जो जहाँ भी आप रह रहे हैं वहाँ पे आप जा सकते हैं। फिर उसके बाद मैं अपना घर आ गई थी। फिर मैंने जिग्मर के स्किल टेस्ट का जो रिज़ल्ट था उसका मैंने वेट किया कि मतलब मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो उसमें मैं सिलेक्ट हो गई थी अपने जिग्मर के स्किल टेस्ट में, मतलब क्वालिफाई मैंने कर लिया था। बस इतना ही था। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।